राधे राधे दोस्तों। तो आज का वीडियो है जगन्नाथ जी की पूजा पर कि आप लोग घर पर जगन्नाथ जी की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो मेरी सुबह की पूजा हो गई थी और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मुझे गुड़धनिया बनानी है। ये गेहूँ मैंने सुबह ही इनको धुल के रख दिया था और एक छन्नी जैसी स्टील की छन्नियाँ होती है ना, उसमें रख दिया था, जिससे इसका पानी बिल्कुल भी निकल गया है। ज़रा सा भी पानी इसमें नहीं है और बस इनको धीमी आंच पे हम भूनेंगे जब तक कि एकदम से क्रिस्पी ना हो जाएं और फिर हम इनकी गुड़ धनिया बनाएंगे। और यहाँ पे नए गेहूं का यूज़ किया जाता है। और अब हम मार्केट से गेहूं वगैरह मंगाते हैं। गेहूं तो मेरे नए मिल गए थे क्योंकि मैंने दूध वाले अंकल से मंगवा लिए थे, लेकिन बाकी जो सब सामान है उसका हमें कुछ भी पता नहीं रहता कि वो नया है कि पुराना है, कैसा है। तो जो हम पूजा के लिए गेहूं की बाली मंगाते हैं उसमें से ही मैंने 2-4 दाने ले लिए थे गेहूं के और उनको मैंने ऐसे ही कूट लिया है। और जो अब मैं जगन्नाथ जी की पूजा के लिए भोग बनाऊंगी उस समय थोड़ा थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी। तो बस मेरा ये नए गेहूं का प्रसाद हो जाएगा, मान लेंगे हम ऐसा। और यहाँ पर मैंने आटा गूँथ लिया है पूड़ी का, पुआ का, और गुजिया हमारी रेडी हो चुकी हैं। और अब सारा चीज़ें मैं बेलती जा रही थी बैठे बैठे, और मेरी बड़ी वाली बेटी फ्राई करती जा रही थी क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बननी होती हैं तो अकेले बहुत टाइम लगता है, और हमें पूजा भी करनी होती है तो काफ़ी टाइम लगता है। और जितना भी खाना हमको बनाना होता है, जितना भी हमें चाहिए, वो सब हम एक बार में ही बना के रख लेते हैं क्योंकि बार बार खाना नहीं बनाया जाता है। सुबह हमने सारे प्रिपरेशन करके खाना की सब कुछ तैयारी करके रख ली, खाना बना के रख लिया। अब हमको शाम को कुछ भी नहीं बनाना है। और फिर उस सारा खाना बनने के बाद मैंने अपने कपड़े चेंज किए और रेडी हो गई हूँ। पैरों में महावर वगैरह लगा ली है, ज़रूरी होता है कोई पूजा पाठ हो तो महावर लगाना। और उसके बाद मैंने इस तरीके से अपनी एक छोटी सी चौकी सजा ली है लाल कपड़ा बिछा के, और उसके ऊपर जगन्नाथ जी को स्थापित कर लिया है। और यहाँ पे मैंने एक कलश स्थापित किया है। कलश के नीचे आप चावल डाल सकते हैं, गेहूँ, जौ या अष्टदल कम्बल, जैसा भी आप बनाना चाहें, जैसा आपके पास टाइम हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने सिंपल से चावल के ऊपर एक लोटे में जल भर के रख दिया था और उसमें मैंने गंगा जल डाला, फिर जल भर दिया था, बस और कुछ भी नहीं डाला है। और एक कलावा बांध दिया है, गौरा जी को रख दिया है वहीं पर, और साथ में ही कान्हा, मैंने अपने कान्हा जी को बैठा लिया है, राधा रानी को बैठा लिया है, गणेश जी को बैठा लिया है। और बस कलश के ऊपर हम एक दीप प्रज्वलित कर देंगे और उसके बाद हमारी पूजा स्टार्ट होती है। जो इस पूजा में मेन चीज़ होती है वो होती है टेसू के फूल, कुसुम के फूल और गेहूं की बालियां। और इनकी पूजा ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो फिर हमारी जगन्नाथ जी की पूजा पूरी कंप्लीट नहीं मानी जाती। तो इनको हमें ज़रूर मंगाना होता है। तो मैंने मंगा लिया था सारा, तो सब कुछ मैंने चढ़ा दिया है और जो हमारे पास फूल थे वो मैंने चढ़ा दिए हैं। और अब मैं इनको भगवान जी को अपने कलावा रूपी वस्त्र धारण करा दूंगी गौरा जी को, और कलश में भी हम कलावा बांध देंगे। और जो हमारे जगन्नाथ जी हैं उनको भी हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पण कर देंगे। और बहुत ही सिंपल सी पूजा है, ज़्यादा कुछ ऐसा करना नहीं है इसमें, लेकिन बस इसमें है कि भोग बनाने में टाइम लगता है। और अगर आप अकेले हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा, और फिर जैसा आप बनाना चाहें या आपके घर जैसा होता हो उस तरीके से आप कीजिए। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं सुबह पूरा खाना और सारा कुछ रेडी करके रख लेती हूँ और फिर शाम तक कुछ भी नहीं बनाती हूँ, सारा उसी में खाया जाता है। कहते हैं आज के दिन भंडारा होता है, तो भंडारा बार बार नहीं बनता, एक बार बन जाता है और बार बार चूल्हा नहीं जलाया जाता। तो बस मुझे जैसा पता है, मेरी छोटी चाची ऐसे ही करती हैं, तो उन्हीं से मैंने पूछा था इसकी विधि, तो उन्होंने जैसा जैसा मुझे बताया था बस मैं वैसे वैसे ही कर लेती हूँ। और उसके बाद में जो कुछ भी हमने सामान बनाया है, पूड़ी, पुआ, गुड़ धनिया, हलवा, गुजिया, उनका सबको हमें भगवान को अर्पण करना है। एक कलश के पास एक जोड़ा रख देना है, और जो हमारे जगन्नाथ जी के हों उनको एक एक चीज़ अर्पण करके हम 2, 5, 7, 9, 11, 21 आप जितने भी रखना चाहें उस हिसाब से यहाँ पे रखना होता है। इनको हमारे यहाँ खूंट बोलते हैं, तो खूंट बोला जाता है कि हम कितने खूंट चढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप जैसा चढ़ाना चाहें आप चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर आज्ञारी कर ली है और बहुत ही आसान तरीके से हमारी जगन्नाथ जी की पूजा जरिए संपन्न है। मुझको बस कथा पढ़नी है और आरती करनी है। और जगन्नाथ जी की पूजा चैत मास में शुक्ल पक्ष में होती है और फिर बैसाख में होती है। बैसाख
में शुक्ल पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष में सोमवार के दिन इसकी पूजा की जाती है। जो सोमवार जितने सोमवार पड़ जाएं, आप जो करना चाहें उस सोमवार को पूजा कर सकते हैं, जो आपको सुलभ हो या आसानी से आप सामान जुटा सकें, जो जैसा आप कर सकते हैं। अगर अभी भी आप अगर जगन्नाथ जी की पूजा करना चाहते हैं तो अभी भी एक सोमवार और पड़ेगा। कभी कभी शुक्ल पक्ष मतलब 15 दिनों में 3 पड़ जाते हैं या 2 पड़ जाते हैं, तो इस बार 2 सोमवार थे तो भी एक सोमवार है। आप अगर पूजा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और कहते हैं कि जगन्नाथ जी की पूजा करने से हमारे घर में कभी भंडारे का मतलब हमारे घर के जो भंडारे हैं वो कभी खाली नहीं होते, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। जगन्नाथ जी हमारे घर का भंडार हमेशा भरा रखते हैं। और इस दिन जितना हो सके उतना आप चीज़ें प्रसाद बांटिए, जितना हो सके उतना लोगों को खिलाइए। और इसीलिए भंडारे के रूप में इस तरीके की पूजा होती है। थोड़ी कम मात्रा में चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बनाई जाती हैं जिसमें कुछ भी कम ना पड़े। अगर 2-4 लोग बाहर से आ जाएं तो भी चीज़ें कम ना हो। अगर आपका सामान बच जाता है तो आप अगले दिन तक खा सकते हैं आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं यहाँ पे कच्चा आम रखना भूल गई थी, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। कच्चा आम वैसे एक डाल में पूरी डाल में लगी हुई 7-5 अमियाँ चढ़ती हैं, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो ठीक है। मुझे तो नहीं मिल पाई थी, मुझे तो ऐसे ही मिल गई थी। जैसे आपको सामान चीज़ें मिल जाएं वैसा ठीक है, भगवान सब जानते हैं, लेकिन कोशिश हमको करनी चाहिए कि सारा सामान हमको मिल जाए जितना पूजा में ज़रूरी होता है। और सारी पूजा करने के बाद हम पढ़ लेंगे कथा, जो कि जगन्नाथ जी की कथा है। बहुत ज़रूरी होता है इसको पढ़ना। और कथा पढ़ने के बाद अब हम करेंगे आरती। तो आटे के दीपक बना लीजिए आप 5-7 जैसा भी हो। मैं आज आटे के दीपक बनाना भूल गई थी तो मैंने यहाँ पे पंच दीपक ले लिया है, उसी में मैं आरती कर लूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और हम इतना ज़्यादा थक जाते इतना काम करते करते। तो मेरी थोड़ी सी बैटरी भी डाउन हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब आटे के दीपक नहीं बनाते हैं, हम पंच दीपक से ही कर लेते हैं। लेकिन अगर आप हो सके तो आप आटे के दीपक ज़रूर बनाइए, बहुत ही शुभ होता है। कोई भी पूजा में हम आटे के दीपक का अगर यूज़ करते हैं। और उसके बाद में हम जो है धूप बत्ती और आरती कर देंगे। और बस हमारी जगन्नाथ जी की पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अभी एक सोमवार बाकी है। और अगर आप कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो विष्णु भगवान के भक्त हैं वो विष्णु भगवान की किसी भी रूप की कोई भी पूजा हो तो बड़े हर्षोल्लास के साथ वो पूजा करते हैं। जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं विष्णु भगवान के सारे रूपों की बहुत अच्छे से पूजा कर पाऊँ। पूजा संपन्न होने के बाद मुझे जाना था बाहर, तो हम लोग निकल लिए हैं, मैं और अंकु, और हम जा रहे हैं रिक्शे से, जो भैया रिक्शा चलाते हैं उससे, क्योंकि ऑटो वगैरह हमें नहीं मिला। और अंकु पहली बार इस रिक्शे पर बैठी है और वो बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है। और तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको जगन्नाथ जी की पूजा का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।